सो हाय एवरीवन, वेलकम टू शिप टॉक, जहां बात होती है मेरी, आपकी और हाल जिंदगी की। देखिए, हर किसी के लाइफ में ना एक ऐसा वक्त आता है जब वो देखते हैं कि उन्होंने अपनी कितनी सारी एनर्जी वेस्ट कर दी। अपनी वजह से नहीं, दूसरों की वजह से, अपने एक्शन से नहीं, मतलब खुद के किए गए कामों से उन्होंने अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं की है, बल्कि दूसरों के एक्शन की वजह से। कितनी बार हम दूसरों के ओपिनियन से हर्ट होकर खुद को इतना ज्यादा परेशान कर लेते हैं और अपना टाइम पूरा खराब कर लेते हैं। मतलब कभी कभी दूसरों के ओपिनियंस, दूसरों के सोच हमें इतना ज्यादा परेशान कर देती है कि हम अपना पूरा वक्त खराब कर लेते हैं। सी, वी लिव इन अ वर्ल्ड दैट कॉन्स्टेंटली पुशेस अस टू रिएक्ट। मतलब आपको हमेशा वो फोर्स करेंगे कि आपको रिएक्ट करना ही होगा, और दूसरों के वर्ड्स, उनके एब्सेंस की वजह से हमारे इमोशनल हेल्थ जो है वो खराब हो जाते हैं। सो दैट टाइम वी शुड क्वेश्चन आवरसेल्फ। हमें पूछना चाहिए खुद से दैट जस्ट बिकॉज नो वन सीज आवर वैल्यू, मतलब कोई हमारी वैल्यू नहीं देख रहा, हमें वैल्यू नहीं कर रहा, तो क्या हम वैल्यूएबल नहीं है? और क्या हमें इससे परेशान हो जाना चाहिए? ये सवाल उस वक्त अपने आप से जरूर करना चाहिए। तो इसका जवाब है कि नहीं, नो। दैट एंड्स बिकॉज फ्रॉम दिस मोमेंट ऑन nobody and nothing will affect you again, not in the way it used to। मुझे सुनने के बाद मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ, स्ट्रांगली ओपिनियन के साथ कह सकती हूँ कि आप इतने स्ट्रांग जरूर बन जाएंगे कि कोई भी चीज आपको फिर अफेक्ट नहीं करेगी। कोई भी चीज हमें अफेक्ट ना करे तो ऐसा नहीं है कि हम हार्टलेस बन जाएंगे। वी आर नॉट हियर टू शट आवरसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड। हम अपने आप को दुनिया से दूर नहीं कर रहे। वी आर हियर टू बिकम पावरफुल। हम लोग यहाँ पे इसलिए हैं टू एम्पावर आवरसेल्फ इन अ वे दैट नो वन कैन टच। कोई भी हमारे इमोशनल हेल्थ को टच ना कर सके। सी, इमोशनल हेल्थ ये नहीं होता है दैट वी डोंट केयर। इमोशनल स्ट्रेंथ होता है कि हमें पता होना चाहिए एग्जैक्टली व्हाट डिजर्व्स आवर केयर एंड व्हाट डज नॉट। मतलब कौन सी ऐसी चीज है जो हमारा केयर डिजर्व करती है, उसे हमें टाइम देना चाहिए, और कौन सी ऐसी जिसे हमें टाइम नहीं देना चाहिए। इट्स अबाउट टू टेकिंग बैक ऑफ आवर कंट्रोल ऑफ आवर ओन पीस। अगर कोई आपको छोड़कर चला जाता है तो इट डजंट डिफाइन योर वर्थ। अगर कोई आपकी बैक बिचिंग करता है देन इट सेज मोर अबाउट देयर कैरेक्टर देन योर्स। अगेन, अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, अगर आपको लाइफ चैलेंज करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीक हैं। इसका मतलब ये है कि लाइफ आपको एक और चांस दे रहा है टू राइजिंग, टू शाइनिंग। सो लेट्स बी ऑनेस्ट, द वर्ल्ड इज नॉट ऑलवेज काइंड। ये दुनिया आपको लेकर हमेशा काइंड नहीं रहने वाली। लोग आपको जज करेंगे, लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे, लोग आपसे झूठ बोलेंगे, लोग आपकी बैक बिचिंग करेंगे, लोग बदल जाते हैं। लाइफ बदल जाती है बिना इस नोटिफिकेशन के। मतलब लाइफ आपको ये बताती नहीं है कि हाँ, आपके अब जिंदगी में कुछ बदलाव आने वाला है। वो अचानक सडनली चेंज हो जाती है। प्लान्स कभी कभी वर्क नहीं करते, और जब हम अपने आप को अनस्टेबल एलिमेंट से अटैच कर लेते हैं तो हमें सफर करना पड़ता है। अनस्टेबल एलिमेंट से मेरा मतलब ये है कि वैसे चीजें, वैसे लोग जो कि अनस्टेबल है, हमारे लिए हमेशा नहीं रहने वाले, हमारी लाइफ में हमारा साथ नहीं देने वाले, वैसे लोगों से हाँ, इनका पहचान करना थोड़ा मुश्किल होता है कि आप कैसे पहचाने कि कौन आपकी लाइफ में स्टेबल है, कौन अनस्टेबल है। बट स्टिल आपको ये डिसाइड करना है कि वैसे जो अनस्टेबल एलिमेंट्स हैं उनसे आप दूरी बना कर रखें, क्योंकि अगर आप उनसे अटैच हो जाते हैं तो फिर वो आपको छोड़कर अगर चले गए तो आपके इमोशनल हेल्थ पर इसका असर पड़ता है। लेकिन हाँ, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेना है, अपने ओपिनियंस इतने स्ट्रॉन्ग रखने हैं कि किसी और के ओपिनियन से हमें इफेक्ट नहीं होना है। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार्टलेस बन जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत रूड बन जाते हैं, नहीं। इसका मतलब ये है कि हमें प्रायोरिटीज पता है अपने लाइफ में। वी हैव सम प्रायोरिटीज कि हाँ, हमें इस पे फोकस करना है, इस पे फोकस नहीं करना है।
और कोई अगर ऐसे अनस्टेबल एलिमेंट्स जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, परेशान करते हैं, तो उनसे फिर दूर रहना है। इट्स जस्ट अबाउट कि आपको अपना मेंटल पीस मेंटेन करके रखना है। जस्ट यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑन योर पीस। आपको खुद के मेंटल पीस पर कंट्रोल होना चाहिए, उसे सेव करके रखना चाहिए। और मेंटल पीस कितना ज्यादा जरूरी है, उसे किस तरीके से सेव करके रखना है, आप उसे इस तरह समझ सकते हैं। एज यू सेव योर गोल्ड, जैसे कि आपने सोने की ज्वेलरी को बचाकर संभाल कर रखते हैं, ठीक वैसे ही अपने इमोशनल हेल्थ, अपने मेंटल पीस को बचा कर रखना चाहिए। बिकॉज इट इज एक्चुअली अ गोल्ड फॉर यू, बिकॉज इट इज द थिंग। इमोशनल हेल्थ ही आपका वो थिंग है, वो मेंटल पीस आपके वो एलिमेंट्स हैं जो आपको इवेल्युएट करते हैं, जो आपको हेल्प करते हैं टू शाइन, टू राइज। तो अगर कोई आपके इमोशनल हेल्थ पर, कोई आपके ऐसे मेंटल पीस पर इफेक्ट करता है या उसे हर्ट करने की कोशिश करता है, तो जस्ट वॉक अवे। आप वैसे लोगों से दूर हो जाइए और अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए, किसी और के ओपिनियंस, किसी और के जो भी बैकविचिंग है आपको लेकर, उससे आपको इफेक्ट नहीं होना चाहिए। बिकॉज मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है, चाहे आपका ऑफिस हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आप कहीं भी हो, कोई आपका फ्रेंड ग्रुप हो, अगर कहीं भी किसी ने आपको लेकर गलत ओपिनियन बना लिया, तो आप उसको या तो एक्सप्लेन करने में लग जाते हैं, या तो आप उससे इतने ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि लोग हमारे बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हैं। तो हमें अपनी वैल्यू खुद पता है, हम खुद जानते हैं कि हम कैसे हैं, नहीं है। सो हमें ये प्रायोरिटी रखनी होगी अपनी लाइफ में कि हमें किस पर फोकस करना है, किस पर फोकस नहीं करना है। कौन आने में क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे ओपिनियंस अगर आपको अच्छे लगे हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। एंड व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दीज थिंग्स, आप ये भी कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, किसी अलग टॉपिक पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।